हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था को देखने वाले हैं। विशेषकर बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको देखने वाले हैं। जो BPSC की जो मुख्य परीक्षा होती है ना, BPSC की मुख्य परीक्षा के GS2 के, ठीक, सेक्शन 1 में, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। BPSC की जो मुख्य परीक्षा होती है उसके GS2 के सेक्शन 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात ये जो टॉपिक हम देखने वाले हैं ये GS2 के अंतर्गत आएगा। ठीक, हाँ, पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने GS1 और GS2 के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए एक एक करके सारी बातें करेंगे, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले बात की जाए तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक, ये इंट्रोडक्शन में इन बातों को यूज कर सकते हैं आप जब भूमिका लिखेंगे तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये सारी बातें आप यूज कर सकते हैं। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था जो आई वो कहाँ से आई थी? देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक ना, उसी के आधार पर बिहार में भी पंचायती राज अधिनियम को लाया गया। ठीक, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम को इंक्लूड किया गया भारतीय संविधान में। ठीक, और उसी के आधार पर ही बिहार में भी पंचायती राज अधिनियम लाया गया। ठीक, पंचायती राज अधिनियम 2006। ठीक, हम देखेंगे एक एक करके सारी बातों को। हाँ, ये भी आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यों का उल्लेख है। ठीक, हाँ, बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक, जो पंचायती राज व्यवस्था है ना भारत में, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है बिहार में वो 3 स्तर पर है। सबसे निचले स्तर की बात की जाए, ठीक, सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, उसके ठीक ऊपर है पंचायत समिति, उसके ठीक ऊपर है जिला परिषद। थोड़ा थोड़ा करके मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है इसको क्या बोलते हैं? मुखिया। ठीक, हल्का फुल्का बता देता हूँ, बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैंने नोट कर ही दिया है मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक, पंचायत समिति का जो हेड होता है ना, ठीक, पंचायत समिति की बात की जाए, पंचायत समिति प्रखंड, इसका जो गठन होता है ना प्रखंड स्तर पर होता है, और इसका ग्राम पंचायत का गठन किसके स्तर पर होता है? ग्राम के स्तर पर होता है। और पंचायत समिति का जो गठन होता है वो प्रखंड के स्तर पर होता है। ठीक, और पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है, मतलब जो इसका हेड होता है वो कौन होता है? प्रमुख होता है। ठीक, ग्राम पंचायत का हेड मुखिया, पंचायत समिति का हेड प्रमुख। ठीक, ये ग्राम स्तर पर इसका गठन होता है, ये प्रखंड स्तर पर होता है, और ये जिला स्तर पर होता है। कौन? जिला परिषद। थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ, मन करे तो आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जैसे कि ग्राम पंचायत की बात की जाए तो देखिए, ग्राम सभा हो गया, ठीक, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग हैं। ठीक, और ग्राम सभा के कार्य की बात कर ली जाए तो इनका जो कार्य है वो निगरानी समिति का गठन करना हो गया, आय व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना हो गया। ठीक, योजनाओं, जो भी योजनाएं हैं उनके कार्यान्वयन की पहचान करना, ये सारी बातें हैं इत्यादि। ठीक, और पंचायत समिति की बात की जाए तो पंचायत समिति के प्रमुख कार्य की बात की जाए तो पंचायत समिति का जो कार्य है ना वो है कि पंचायत समिति की जो वार्षिक योजनाएं हैं उस पर विचार विमर्श करना। ठीक, वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत का प्रबंध करना आदि, ये सब कार्य हैं पंचायत समिति के। ठीक, देखिए ये सारी बातें मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं तब भी काम चल जाएगा। बाकी जो विशेष बातें हैं ना, इसमें विशेषताएं हैं या फिर क्या उपलब्धियाँ रही हैं इनकी, ये इंपॉर्टेंट है, तो उन पर हम ज़्यादा बात करेंगे। ये मैंने बता ही दिया है आपको, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50% सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, 50%, 50%। ठीक ना, उसके बाद बात की जाए तो ये विशेषताएं आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि विशेषताएं हो गई या फिर उपलब्धियां क्या रही हैं, पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई हैं इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं या फिर विशेषताएं क्या हैं, तो कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है मैंने, थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, और ज़्यादा पॉइंट्स है तो पॉइंट फॉर्म में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था आने से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। ठीक,
मतलब सत्ता जो है वो ग्राम स्तर तक आई है, ठीक ना। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, जो प्रतिनिधि हैं वो ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं, ठीक। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, स्थानीय स्तर पर योजनाओं का चयन किया जाता है, ठीक। ये सारी बातें हैं। जन भागीदारी में वृद्धि हुई है, निश्चित रूप से वृद्धि होगी, ठीक। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, ठीक। कैसे? 50% सीटों का आरक्षण किया गया है पंचायती राज अधिनियम के द्वारा बिहार में। पंचायती राज अधिनियम 2006 बहुत सारे राज्यों में किया गया है, जिसमें बिहार में भी किया गया है, ठीक। 50% सीटों का आरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, ठीक ना। उसके बाद जो वंचित वर्ग हैं उनकी भी भागीदारी में वृद्धि हुई है ग्राम स्तर पर, ठीक। मतलब पंचायती राज अधिनियम के द्वारा पंचायत स्तर पर। या फिर अंत्योदय, ठीक। अंतिम व्यक्तियों का भी, जो अंतिम से अंतिम व्यक्ति है, अंतिम से अंतिम जन है, लोग हैं, ठीक, उनका भी उदय हुआ है, अर्थात अंत्योदय की अवधारणा की स्थापना हुई है पंचायती राज अधिनियम के द्वारा, ठीक है। हाँ, मनरेगा के द्वारा रोजगार का सृजन हुआ है, ठीक। मनरेगा के द्वारा रोजगार का सृजन हुआ है, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम का ही कमाल है, ठीक। 7 निश्चय कार्यक्रम हो गया, 7 निश्चय कार्यक्रम पहला वाला हो गया, फिर दूसरा जो आया है 7 निश्चय कार्यक्रम 2.0, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो पंचायती राज अधिनियम के द्वारा इसका काफ़ी अच्छा क्रियान्वयन किया गया है। 7 निश्चय कार्यक्रम हो गया, या फिर इसका भी बहुत अच्छे से सुचारू ढंग से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है 7 निश्चय कार्यक्रम 2.0 का, ठीक ना। ये सारी बातें हैं। जल जीवन हरियाली अभियान कार्यक्रम का भी काफ़ी अच्छे से क्रियान्वयन किया गया है, ठीक। उसके बाद ये सारी उपलब्धियां हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ठीक, हाँ, तो ये सारी बातें हैं, आप इनको इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं, बट अगर क्वेश्चंस में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं तो आराम से पॉइंट वाइज फॉर्म में भी लिखेंगे ना, तो आपका जो 4-5 पेजेज है, 4 पेजेज मान के चलिए, 4 पेजेज भर जाते हैं। शुरू में आप निष्कर्ष लिखिएगा ही, सॉरी, भूमिका लिखिएगा ही, ठीक। तो भूमिका मान लीजिए 4-5 लाइनें हो गई, और लास्ट में 4-5 लाइनें निष्कर्ष, ठीक। ये सारी बातें हैं। और फ्लो चार्ट वगैरह बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए जहाँ भी स्कोप हो, फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखिए। पॉइंट वाइज फॉर्म में बेस्ट है लिखना, लिखने में भी आसानी होगी, टाइम भी कम लगेगा लिखने में, हाँ, लेकिन पॉइंट्स आपको आते होने चाहिए। अगर कम पॉइंट्स याद हैं तो पैराग्राफ फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। समस्याओं की बात की जाए कि आखिर प्रॉब्लम क्या क्या है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स तो हमने देख ली, जो प्रमुख मेरिट्स हैं। समस्याएं क्या आती हैं कि पंचायतें अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाई हैं, संसाधनों की यहाँ कमी है, ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, ठीक। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, मतलब बहुत लोग पावर के लिए चाहे पैसा के लिए आना चाहते हैं, ठीक, काम करने के लिए नहीं आना चाहते हैं ना। तो वही राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, मतलब जनप्रतिनिधि के रूप में आते तो हैं बट कार्य नहीं करते हैं, दिखाने के लिए आते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, लेकिन जनप्रतिनिधि जैसा कार्य नहीं करते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, ये सारी बातें हैं। अब पुरुषों का वर्चस्व है, 50% आरक्षण तो है, बट ठीक है, आरक्षण के नाम पर कोई महिला जीत जाती है, ठीक, महिला मुखिया बन गई या फिर प्रमुख बन गई, लेकिन जो वर्चस्व होता है, जो भी कार्य किया जाता है, महिला के पति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक ना। इसीलिए जो मुखिया पति, मतलब पति जो मुखिया होती है उसका जो कार्यभार संभालता है वो मुखिया पति होता है या फिर प्रमुख पति, ठीक। पुरुषों का ही वर्चस्व है। ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। भ्रष्टाचार है ही, भ्रष्टाचार है, जातिवाद देखने को काफ़ी मिलता है, सामंती सोच अभी भी है, ठीक। अभी भी सामंती सोच है, किसानों को निकृष्ट समझा जाता है, इस टाइप की सोच है अभी भी। नौकरशाही का दखल है ही, आधारभूत संरचना की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब शिक्षा की कमी है, अस्पताल नहीं है ढंग से, शिक्षा है नहीं, ठीक। ये सारी चीज़ें, सड़कें ठीक से नहीं हैं, ठीक ना, ये सारी बातें हैं। फिर ग्राम सभा की नियमित बैठक का आयोजन नहीं होता है, ग्राम सभा की जो नियमित बैठक होती है इसका भी आयोजन नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, आपको अगर पता है ना कि कमियां क्या हैं, विशेषताएं चलिए आपने देख ली कि ये विशेषताएं हैं, ठीक, आपको कमियों का पता है, तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप सुझाव दीजिए कि इसको अच्छा करने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, आपसे सुझाव मांगा जाए, आपकी राय मांगी जाए कि इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि कमियां क्या हैं। कमियों को अगर आप जानते होंगे तो आप वही बताएंगे ना कि हाँ इन कमियों को दूर करना चाहिए,
ठीक है, तो आपको कमियों के बारे में पता होना चाहिए, और कमियों के बारे में अगर आपको पता है तो सुझाव भी आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ऐसे ही आप अप्रोच रखिएगा ना, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही आप इंटरलिंक करके पढ़िएगा, तो चीज़ों को याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को आप। ठीक, तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु जो सुझाव है, चाहे आपसे राय मांगी जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि अभी हमने देखा ना कि आत्मनिर्भर नहीं है वित्तीय रूप से पंचायतें, जो भी पंचायतें हैं, ठीक है, पूरी तरह से राज्य पर डिपेंडेंट हैं। ठीक, तो इसको दूर करने के लिए पंचायती वित्तीय मतलब इसको दूर किया जाना चाहिए। पंचायतें जो हो ना, वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर हो, ऐसा कोई कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक, हाँ, ई गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ेगी, तो इसलिए ई गवर्नेंस को सुचारू ढंग से लागू किया जाना चाहिए, सुचारू ढंग से अप्लाई किया जाना चाहिए ई गवर्नेंस को। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, ये सारी बातें हैं। नियमित ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायतों की बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। ये हमने कमी में भी देख लिया था, समस्याओं में भी। तो समस्याएं पता है तब तो हम सुझाव दे पा रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक की जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, धन बल मतलब पैसे के बल पर लोग आ जाते हैं, पैसा वैसा देकर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, या फिर बाहुबल जबरदस्ती मतलब आ जाते हैं। ठीक, बाहुबल के दम पर। ठीक, तो धनबल और बाहुबल पर अंकुश लगाना चाहिए। ठीक, अंकुश लगाया जाना चाहिए। ये सारी बातें हैं। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सुदृढ़ करना चाहिए, और समय समय पर पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों को ट्रेनिंग देना चाहिए। ठीक, प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए कि कैसे कार्य करें। ठीक, ये सारी बातें हैं। ठीक, उसके बाद ठीक ना, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इतनी भी बातें आप जानते हैं और करंट अफेयर से थोड़ा सा अपडेटेड रहिए। ठीक, करंट अफेयर तो आप पढ़ते ही रहिए। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष लिखिएगा। यहाँ तो मैंने टॉपिक को डिस्कस किया है ना, तो जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, जैसे कि उपलब्धियाँ क्या हैं पंचायती राज व्यवस्था की, चाहे विशेषताएं या फिर समस्याएं क्या हैं। ठीक, यही मेन बातें हैं, और उसको आप सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं, ये सब सुझाव आप ध्यान में रखिए। इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, आसानी से आप लिख पाएंगे जितना लिखना होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।